नेशनल इनकम का लास्ट पार्ट हमारे लिए, बाकी सब कुछ हम कर चुके हैं। तो क्या करेंगे आज हम? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस और नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा जीडीपी डिफ्लेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो पहले ये समझेंगे, फिर जीडीपी डिफ्लेटर। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट करंट prices. National income at current prices is the value of goods and services at current market prices. आज की डेट में मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? It is also called as nominal national income. For example, if nominal GNP or nominal GDP of 2009 is the value of goods and services produced in 2009 at the market prices that prevailed in the year 2009, so it will be given by income is equal to quantity into prices. जैसे अभी क्या चल रहा है? 2021 अगर फाइनेंशियल ईयर ले, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2020-21 में हमारा आउटपुट था, लेट अस अज्यूम यूनिट्स, क्वांटिटी थी 1 लाख यूनिट्स, कुछ भी, और प्राइसेस इन द करेंट ईयर थे ₹50 पर यूनिट। तो इनकम इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। करेंट ईयर प्राइस और करेंट ईयर क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? करेंट ईयर की नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम आउटपुट भी करेंट ईयर का, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द करेंट ईयर, यूनिट्स में, P प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द करेंट ईयर। तो इसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, आल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो नॉमिनल नेशनल इनकम, डोमेस्टिक है तो नॉमिनल जीडीपी बोल सकते हैं। एक हो गई इनकम एट करंट प्राइसेस, एक होती है इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। जब हम कैलकुलेट करते हैं इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो उसमें जो क्वांटिटी है, आउटपुट जो है यूनिट्स, वो तो करंट ईयर के लेते हैं, बट प्राइसेस बेस ईयर के। कह रहे सेम क्वांटिटी अगर बेस ईयर में बनती तो उसकी वैल्यू क्या होती? व्हाट इज नेशनल इनकम? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब हम करंट ईयर की अगर प्राइसेस लेते हैं, करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस, तो होता है नॉमिनल इनकम। बट अगर लेंगे करंट ईयर आउटपुट इनटू प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर, तो पता चलती है रियल इनकम। उसको बोलते हैं इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। National income at constant prices is the value of goods and services at constant or fixed prices, that is prices prevailing in the base year. It is also called real national income. Formula same है, y is equal to q into p, but यहाँ पे y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नेशनल इनकम। q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर, बट प्राइसेस बेस ईयर के लेंगे, प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर। प्राइसेस बेस ईयर के, क्वांटिटी करंट ईयर की, कांस्टेंट प्राइसेस। ध्यान से देखना, रियल इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है? रियल इनकम गिव्स अ ट्रू पिक्चर, इट गिव्स अ ट्रू पिक्चर of the performance of an economy, as it is only affected by change in output and not by change in prices. On the other hand, nominal national income is affected by both change in output and change in prices. प्राइसेस का बढ़ना तो सिर्फ इन्फ्लेशन भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना एफिशिएंसी इंप्रूव हुई हो। तो अगर आपको इकोनॉमी की परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है, तो ऑलवेज कंपेयर रियल नेशनल इनकम, तो पता चलेगा कि आउटपुट एक्चुअली बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ध्यान से देखना, एक एक छोटा सा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं।
नॉमिनल इनकम और रियल इनकम। ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना एक एग्जाम्पल। तो हम क्या ले लेते हैं, 2019-20 और 2020-21। लेट अस अज्यूम खत्म हो चुका है 2021 फाइनेंशियल ईयर। क्वांटिटी इन यूनिट्स 1920 में थे 50,000, 2021 में भी थी 50,000, बट प्राइसेस 1920 में थे 10 रुपीज पर यूनिट और 2021 में थे ₹15 पर यूनिट। अब क्या हुआ, अगर मैं पूछूं आपसे वैल्यू ऑफ आउटपुट, कुछ स्टॉक वर्क नहीं है, या मैं आपसे पूछूं इनकम, तो इनकम कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो 1920 की इनकम कितनी थी, 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपीज, ठीक है। और 2021 की इनकम कितनी थी, 7,50,000। अब मॉनेटरी वाइज तो दिख रहा है कि 2021 में आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई कि व्हाट इज इनकम, नेशनल इनकम इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो 1920 में थी वैल्यू 5 लाख, 2021 में थी 7,50,000। बट अगर हम डिटेल एनालिसिस पे जाएं तो 1920 में भी आप 50,000 यूनिट्स बना रहे थे, 2021 में भी आप 50,000 यूनिट्स ही बना रहे हो। इकोनॉमी का आउटपुट तो ग्रो नहीं करा, प्राइसेस में बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी इनकम ज्यादा आ रही है। कह रहे ये तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, ये सिर्फ नॉमिनल इनकम बढ़ी है। तो कह रहे हैं अच्छा फिर कैसे पता चलेगा कि हमारी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई। कह रहे हैं आप रियल इनकम निकालो टू चेक द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, ऑलवेज कंप्यूट रियल इनकम। अब ध्यान से देखना, तो ये जो हमने निकाली 1920 की, तो 1920 का ही आउटपुट लिया, 1920 के प्राइसेस लिए, तो ये 1920 की नॉमिनल इनकम थी। 2021 में 2021 का आउटपुट लिया, 2021 के प्राइसेस लिए, तो ये 2021 की नॉमिनल इनकम थी। अब मैं कह रहा हूं कि आप कैलकुलेट करो रियल इनकम, रियल इनकम ऑफ 2021। ध्यान से देखना, रियल इनकम ऑल्सो नोन एज इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस तो बेस ईयर प्राइसेस, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड कि बेस ईयर क्या है, तो प्रीवियस ईयर इज अज्यूम्ड टू बी द बेस ईयर। तो रियल इनकम ऑफ 2020-21 is equal to current year output into previous year is the base year, in this case previous year prices। current year output क्या था, 50,000, और प्रीवियस ईयर के प्राइसेस क्या थे, 10। तो जब आपने रियल इनकम निकाली तो रियल इनकम तो आपकी 5 लाख की आई, और 1920 की इनकम कितनी थी, 5 लाख। 2021 की रियल इनकम क्या आई, 5 लाख। तो जब आपने रियल इनकम निकाली तो आपको पता चला इकोनॉमी तो ग्रो ही नहीं करी। तो कह रहा है अगर आपको इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करनी है तो ऑलवेज कैलकुलेट रियल इनकम। क्या फॉर्मूला होता है रियल इनकम का, करेंट ईयर आउटपुट इनटू प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। ध्यान से देखना, तो मीनिंग हमने पढ़ा कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट बेस ईयर प्राइसेस, प्रीवियस ईयर प्राइसेस इफ द बेस ईयर इज नॉट स्पेसिफाइड। करंट प्राइसेस क्या होता है, नॉमिनल इनकम। अब ध्यान से देखना, इनमें डिफरेंस आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में भी डिफरेंस आया हुआ है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसी पे ही बेस्ड है। difference between national income at constant prices, nominal income, and national income at current prices. Constant is real income, current prices is nominal income. Calculation, constant prices. जब आप real income निकाल रहे हो तो quantity current year की, prices base year के। national income at constant is constant prices, ध्यान से देखना वो misprint है। national income at constant prices is calculated on the basis of base year prices. Base year prices. Such a base year is selected which has minimum fluctuations. अभी 11-12 चल रहा है, बट नॉर्मली बेस ईयर कैसे सिलेक्ट किया जाता है, जिस ईयर में सबसे कम
फ्लक्चुएशंस रही हों, सबसे कम वॉलेटाइल रहा हो, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट ना हुआ हो उस ईयर, वैसे चूज किया जाता है. बट theoretically हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो previous year will be considered as the base year if nothing is specified. On the other hand, national income at current prices, it is calculated on the basis of the current year prices. Affected by national income at constant prices, it is affected by only change in output. Real income प्राइसेस आपके बहुत बढ़ गए या बहुत कम हो गए, वो रियल इनकम को अफेक्ट नहीं करते. क्यों नहीं अफेक्ट करते? रियल इनकम करंट ईयर प्राइसेस लेती ही नहीं. इट इज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन आउटपुट. ऑन द अदर हैंड, नॉमिनल इनकम, इनकम एट करंट प्राइसेस, वो करंट ईयर प्राइसेस भी लेती है, करंट ईयर आउटपुट भी लेती है. तो इट इज अफेक्टेड बाय बोथ. इट इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन आउटपुट and change in prices. Better indicator. Which is a better indicator of growth? National income at constant prices is a better and a good indicator for growth and development of the economy. Current prices, national income at current prices is not considered to be a good indicator of the performance of the economy in comparison to the real income or the national income at constant prices. So which is a better indicator? Real income, income at constant prices. Another reference, another name, it is called the real national income. और current prices को क्या बोलते हैं? Nominal national income. Important है बहुत ज़्यादा difference between real GDP and nominal GDP. इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो नेशनल इनकम हो तो रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, जीडीपी हो तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी. एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीडीपी और जीएनपी डिफ्लेटर. इसी पे बेस्ड है, इसके साथ ही करना बेटर रहेगा. ध्यान से देखना.